स्वामी जी हमारे पास तत्वदर्शी सदगुरु जो आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। इसी की कड़ी में स्वागत के लिए मैं कुछ अपने मुमुक्षु गणों का मैं नाम संबोधित करता हूँ जो आएंगे और स्वागत करेंगे। शत्रुघ्न स्वर्णकार जी विशाली सेक्टर से मैं चाहूंगा कि आप आइए और आकर के स्वामी जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगल में विष्णु परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए आज 3 दिवसीय ब्रह्म सत्य सम्मेलन का आखिरी समय है। सायंकालीन वेला में मैं अपना प्रबोधन रख रहा हूँ। नारायण स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य माता जी के चरणों में नमन करते हुए सभी वरिष्ठ आचार्यगण, ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ विज्ञानी जन, सभी उपस्थित अभिन्नाश्रु सज्जनों और शक्ति स्वरूपा देवियों, आप सबके चरणों में नमन करते हुए मैं अपना अनुभव आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। अभी 2 उपदेश हुए। देवी जी, चंद्रकला देवी जी, जो महिला समाज में अखिल भारतीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला की एक विभूति स्वरूप रत्न स्वरूप है। इतना अच्छा उपदेश, इतना अच्छा अनुभव, इतनी अच्छी शैली में करना, ये उनकी पुण्याई का कारण है। अभी हम सब आदरणीय रमेश सोनी जी को सुन रहे थे, जो यहाँ के संचालक हैं उपकेंद्र के। ऐसी विशुद्ध भाषा में, इतनी सरल भाषा में, ऐसे सटीक उदाहरण प्रमाण देके इस अनुभव को व्यक्त करना इस सामान्य जनों का विषय नहीं है। वो भी महान विभूति हैं। उनसे इस मानव समाज को लाभ मिलता रहेगा इसी तरह का। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, विषय वस्तु तो एक ही रहती है। प्रत्यक्ष दिखने वाला ये विश्व ही विश्व परमात्मा है। इस विश्व परमात्मा की अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति से तात्पर्य निर्मल व्यवहार से ही है। तो अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है, और इसके साथ साथ आज मानव जगत में नाम सुमरण, जाप, भजन, नाम का लेना, इस संदर्भ में कि नाम का यथार्थ रहस्य क्या है, इस विषय वस्तु को लेकर थोड़ा विचार करते हैं। जहां अनन्य भक्ति का विषय है, तो सभी शास्त्रों में, वेदों से लेकर सभी धर्म ग्रंथों में अनन्य भक्ति का महत्व समझाया गया है। पर रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने उसको ज्यादा स्पष्ट किया है। भगवान श्री राम ने अनन्य भक्ति को महत्व भी दिया। भगवान श्री राम के जीवन काल को देखते हैं तो उनके जीवन काल में 2 मार्ग हैं। एक, जब आसुरी प्रवृत्ति
का बोलबाला हुआ। तो विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ गए। तो जहां जहां वो गए उन्होंने किन किन को उपदेश किया, अथवा उनसे उस दौरान वनवास प्रवास काल में भी और उस दौरान भी कौन कौन उनसे मिलने आए। दूसरा मार्ग वही वनवास काल का कि शादी होने के पश्चात वन जाना पड़ा। तो वो किन किन के यहां गए और उनसे मिलने कौन कौन आए, तो उन सबको भगवान श्री राम ने अनन्य भक्ति ही दी है। तो सर्वंग ऋषि से प्रारंभ होता है। भगवान श्री राम सर्वंग ऋषि के पास पहुंचे तो वो भी प्राण थामे हुए थे, परंतु भगवान श्री राम की प्राप्ति उनको ना हो सकी। क्यों कि योग जग जप तब व्रत कीना, ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथम भेद भगति बर लयो। वो भेद भक्ति में आरूढ़ थे। उसके पश्चात भगवान सुतीक्षण के पास पहुंचे। तो सुतीक्षण भगवान के अनन्य भक्त थे, अनन्य प्रेम करते थे भगवान के प्रति, बेहवल थे भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान ने सुतीक्षण को कहा, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगो देऊं सो तोही। तो मुनि ने कहा, मुनि कह बर में कबहु न जाचा, समझना पर झूठ का सांचा। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। अब कितने होशियार हैं वो, कितने जागृत हैं कि भगवान के द्वारा दी गई अभीष्ट वस्तु ज्यादा सद्य फलदायी होगी, ज्यादा हितकारी होगी, लाभकारी होगी। मैं जीव बुद्धि का मैं क्या मांगू। उन्होंने उन्हीं के पाले में डाल दी बात कि तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? भगवान श्री राम ने अविरल भक्ति दे दी। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अविरल भक्ति दे दी। फिर भगवान अगस्त जी के पास आए तो अगस्त जी ने स्वयं मांगी उनसे कि अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरहु प्रीत अभंगा। तो एव मस्तु कह कृपा निधाना, एव मस्तु कह दिया। वो क्या है अनन्य भक्ति? वो अनन्य भक्ति उन्होंने मांगी, उन्होंने अनन्य भक्ति का वरदान दे दिया। आगे भगवान शंकर भगवान राम के पास आते। भगवान शंकर ने भगवान राम से मांगा, बार बार बर मांगा हूं, हरस देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भगति सदा सत्संग। ये अविरल भक्ति दे दीजिए। अब भगवान शंकर भगवान राम से अविरल भक्ति मांग रहे हैं। ये अविरल भक्ति का महत्व क्या है? चारों वेद आ गए उनके पास। चारों वेद कहते, अब चारों वेद से तात्पर्य पुस्तक रूप श्रुतियों रूपी वेद नहीं, चारों वेदों के ज्ञाता। एक भाषा होती है, चारों वेद आए मतलब चारों वेदों के ज्ञाता आए। तो हम शब्द अर्थ कहीं कहीं ऐसा लगा लेते हैं
कि जिसका अर्थ विपरीत भी हो जाता है। वेदों ने और वेदों में ऐसा लिखा है तो वो श्रुति युक्त वेद हैं जहां ऋचाएं लिखी। वेदों ने, अब वेदों ने मतलब वेदों के जानकार व्यक्ति, तो चारों वेदों ने स्तुति की। करुणायतन प्रभु सद्गुणाकर, देव यह वर मांग ही। मन वचन कर्म विकार तज, तव चरण हम अनुरागी। मन वाणी शरीर से हम आपके चरणों में सदैव लगे रहें, ऐसा वर दे दीजिए। फिर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जो श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी थे वो स्तुति करने लगे कि परमानंद कृपाए तन मन परिपूर्ण काम, पद सरोज अनपायने हम ही देव श्री राम। ये अविरल भक्ति दे दीजिए प्रभु। तो वशिष्ठ जी आ गए, भगवान राम के ही गुरु हैं, पर उन्होंने सोचा कि मैंने जिंदगी भर पुजवाया मैंने अपने पैर भगवान से, अब मैं भगवान के पास जाता। भगवान से वो मांगते हैं वरदान कि नाथ एक बार मांगा हूं, राम कृपा कर देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जन लेव। आपके चरणों का प्रेम मैं जन्म जन्मांतरों में प्राप्त करूं, ऐसा वर आप मुझे दे दीजिए। काकभूषण जी को भगवान श्री राम ने अविरल भक्ति दे दी। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जहि गाओ। जे खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। वो अविरल भक्ति, जटायु को अविरल भक्ति दी। अविरल भगति मांग वर गीत गयो हरिधाम, जय की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। तो भगवान राम ने अविरल भक्ति ही दी। भगवान राम की अभीष्ट वस्तु अविरल भक्ति ही है। पर अविरल भक्ति कहते किसे? अविरल भक्ति क्या? अनन्य भक्ति, जो भगवान श्री राम ने परिभाषित किया। हनुमान जी को अनन्य भक्ति की परिभाषा बताई कि सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कि हे हनुमान जी, अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी मति यानी बुद्धि में ऐसा कभी टारा न टरे कि मैं सेवक हूं, ये चराचर यानी जड़ चेतन जो विश्व दिख रहा है यही मेरा स्वामी है। ऐसा मति यानी बुद्धि से कभी टारा न टरे। ये अनन्य भाव कि मैं सेवक हूं और ये मेरा स्वामी है चराचर विश्व। तो ये भाव जब अंतःकरण में धारण हो जाता है, पर कब हो जाता है ये भाव? राम का ज्ञान प्राप्त करने से, जो अभी प्रयोगात्मक पद्धति से राम का दर्शन कराया गया। राम इस विश्व को कहते हैं रमन्ति सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च, अंतराम स्वरूपेण यत्ता रामेति कथ्यते। जो चराचर सृष्टि में रमा हुआ है। दशरथ जी के पहले भी जब राम का उदय नहीं हुआ था, तब भी से तो राम है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वही विष्णु परमात्मा स्वयं अपने अक्षर तेजांश से अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वो है दशरथ नंदन राम, वो आदि राम। पर ये विश्वरूप राम अनादि, जो सदैव है और सदैव रहेंगे। इसका उद्भव कब हुआ? विश्वरूप राम का उद्भव कब हुआ?
इसको अनादि, अनंत, अखंड, अजन्मा, सनातन, स्वयंभू, एक, नित्य, ये संज्ञाएं लगी हुई हैं। नासदी सूक्त में, सामवेद के अंतर्गत नासदी सूक्त है। नासदी सूक्त में लिखा, को अद्धा वेद कायः प्रवोचत कुतया जाता कुत्यम विशिष्टि अर्वाक देवा अस विसर्जने नाथा को वेद यत अबभू। आज कौन जानता है और कौन कह सकता है? को अद्धा वेद, यानी आज कौन जानता है और कौन कह सकता है कि कुतया जाता? ये सब कहां से आया? कुत्यम विशिष्टि, ये विभिन्न प्रकार की चराचर सृष्टि कहां से, कब से, किसके द्वारा? अर्वाक देवा अस विसर्जने नाथा को वेदयत अबभू। देवता भी उससे अर्वाचीन है। जब देवता पैदा हुए थे तब भी ये सृष्टि थी, तब भी ये विश्व था। अब इसका विसर्जन कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये कुछ भी पता नहीं है। ऐसा कौन कह सकता है और कौन जानता है? अर्थात कोई नहीं। भगवत गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, इस स्वयंभू विश्वरूप के संदर्भ में, न मे विदु सुरगण प्रभव न महर्षय अहम आदि ही देवाणाम महर्षि नाम च सर्वसा। मेरे इस विश्वरूप के प्रभाव को कोई नहीं जानता। जब महर्षि देवता पैदा हुए थे तब भी ये विश्वरूप था, मतलब वो अर्वाचीन है, अर्थात बाद में पैदा हुए। तो ये स्वयंभू विश्वरूप परमात्मा है। ये इसको वासुदेव भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम भी कहते हैं, विश्वम विष्णु भी कहते हैं, जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। यही तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को दिव्य दृष्टि दी और प्रत्यक्ष दिखने वाले विष्णु परमात्मा का दर्शन कराया। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान दिव्येन चक्षुषा सिंघम, सिंघम यानी नरसिंह ने दिव्य दृष्टि दी प्रहलाद को। दिव्येन चक्षुषा सिंघम पश्यत देव भागवम, ये विश्वरूप का दर्शन करा दिया। तो ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इस विश्वरूप परमात्मा से अनन्य प्रेम की मैं सेवक हूं, और ये दिखने वाला जो जड़ चेतन जगत है यही मेरा स्वामी। तो सेवक सेव्य भाव बिनु भावना तरही और गार, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। मैं सेवक हूं, ये विश्व मेरा स्वामी सेव्य है। अब सेवा कैसे करना है? सेवक वह जो करे सेवकाई। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदा सेवक पर रुचि रखते। इंद्र ने भी समझाया, इंद्र को बृहस्पति जी ने समझाया कि सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। राम को सेवक प्रिय है, पर कौन सेवक प्रिय है? पुण्य पुण्य सत्य कहूं तो पाही, मोहि सेवक संप्रिय उन्हें कहा। पर सत्य कहूं खग तो सुच सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भज मोर परिहरि आस भरोस। सूची, अब सूची कहते हैं निर्मल को, मन बुद्धि चित्त अहंकार की पूर्ण निर्मलता अंतःकरण की, और
अनासक्त भाव और फलासा भाव को छोड़कर जाहिए न चाही कभू कछु, तुम संसहा सने बसहु निरंतर तासुमन सो राउर निज गेव। ऐसा अनन्य प्रेम, ऐसा अनन्य भाव, ऐसा अनन्य सेवक, ऐसा अनन्य प्रेमी राम के लिए प्रिय है। ये है अनन्य भक्ति का स्वरूप। ये भगवान श्री राम ने अपने मित्रों को कि पहले गुरुजी से परिचय कराया मित्रों का, और मित्रों का परिचय गुरुजी से कराने के बाद गुरुजी का भी परिचय कराया मित्रों को कि ये सब सखा सुनहु गुरु मेरे, भय समर सागह कह बेरे, मम हित लाग जन्मेन हारे, भरत ते मोहि अधिक प्यारे। ये मेरे सब सखा हैं। युद्ध रूपी समुद्र में इन्होंने बेड़े का काम किया, ये ना होते तो मैं कुछ ना कर पाता। ये राम ने परिचय कराया। अब गुरुजी का परिचय कराए के बाद में भगवान राम कहते हैं, अब गृह जाऊ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। ये आधार दिया भगवान राम ने भक्ति का, ये कि सदा सर्वगत, सदा सब में ईश्वर देख के व्यवहार करना, सदा सर्वगत सर्वहित, तो प्राणी मात्र के हित में रहना। तो प्राणी मात्र का हित निर्मल व्यवहार को कहते, शुद्ध व्यवहार को कहते। आधार ईश्वर का कि जिस वस्तु से व्यवहार हो रहा है वह ईश्वर ही है, ईश्वर से व्यवहार हो रहा है। तो सदा सर्वगत सर्वहित जानकर अति प्रेम, ये निष्काम प्रेम का व्यवहार ही अनन्य भक्ति है। ये स्वरूप समझा दिया। यही भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को समझाया। उन्होंने जब ये कहा कि ईश्वर दया कैसे करता है, कहु ज्ञान वैराग्य अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाए, जाते हो चरण रत्न शोक मोह भ्रम जाए। वह भक्ति क्या है जिसके करने से ईश्वर दया करता है, ये समझा दीजिए। तो भक्ति का स्वरूप समझाया भगवान श्री राम ने। पहले ज्ञान को परिभाषित किया। ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सम्मान। ज्ञान उसे कहते हैं जहां एक भी मान नहीं रहते। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान यानी ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ऐसा अंतःकरण में धारण हो जाना, देख कर जानकर, यही ज्ञान है। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तभी मनुष्य मान रहित होता है। ये मान 6 होते, जाति अभिमान, शरीर अभिमान, बल अभिमान, धन अभिमान, ज्ञान अभिमान, कुल अभिमान। ये षडाभिमान, यही विकार है षडाभिमान। तो भगवान श्री राम ने मान अभिमान रहित होकर सब में ब्रह्म देखना। ज्ञान उसे कहते हैं जहां एक भी मान अभिमान विकार नहीं रहते, और सारे जगत को ब्रह्म में देखता है, ये ज्ञान है। जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है कि ये जगत के रूप में दिखने वाला ये विश्व ही परमात्मा है, तब वैराग्य होता है। ज्ञान के अधीन है वैराग्य। ऐसा ज्ञान जो विश्वरूपी ज्ञान कि विश्व ही परमात्मा है, जब तक विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान ना होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य किसे कहते हैं? सुनो तो परम विराग। 3 गुण त्याग। अब ये 3 गुण क्या हैं?
ये काम क्रोध लोभ के विकार, ये काम क्रोध लोभ के विकार किस प्रकार मनुष्य को प्रभावित करते हैं। व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये देही देह से पैदा गुणों को तीन त्याग के, जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म में मिले। तो जब तक इन तीन गुणों को हम नहीं छोड़ते हैं, तो जब तक वैराग्य नहीं होता तो भक्ति तो होगी ही नहीं। 14वें अध्याय में कहते हैं भगवान, माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भुआयदि कल्पते। अभेद भाव से जो मेरी सेवा प्रेम से करे और जीत ले वे गुणों को, ये गुणों को जीतने की बात है। तो ये गुणों को जीतने की बात का आधार क्या है? 13वें अध्याय में आधार दिया कृष्ण जी ने, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति समम पश्यनि सर्वत्र समो दाता। जान गया तो व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा, यह देख के आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति। वो उन तीन गुणों के विकारों से मुक्त हो सकता है। ये आधार दिया भगवान श्री कृष्ण जी ने उन गुणों से मुक्त होने का। भगवान श्री राम वही कह रहे हैं, सुनहु तात सो परम विरागी त्रिन संसिद्ध तीन गुण त्यागी। ये तो तीन गुणों से मुक्त होने के लिए कहा जा रहा कि इन तीन गुणों से, यानी काम क्रोध लोभ के विकारों से जो मुक्त हो गया है, तिनके के समान त्याग दिया। अब ये विकार क्या है? विषयों की अति आसक्ति को विकार कहते हैं। विषय विकार नहीं कहलाते। ये काम क्रोध लोभ ये विषय कब हो जाते हैं? जब हम अति आसक्ति करते हैं, अर्थात अधिकार से बाहर और आवश्यकता के बाहर इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के ही तीन गुणों से उत्पन्न है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो स्वाभाविक विषय विकार नहीं कहलाते। सेवार्थ विश्व के तीन भाव मन लाई, विश्व की सेवा के लिए, विश्व रूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करने के लिए इन तीन गुणों की आवश्यकता होती है। जो 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण लिखे हैं, ज्ञान अवस्था क्रिया अवस्था पार्थ ज्ञान की स्थिति प्राप्त हो वह चली जा मैं इससे शांति। तीनों गुणों का उपयोग करना पड़ता है, पर विश्व हित में, लोक हित में, निज सुख के लालच किया हुआ बंधा धर्म, ये विषय बन जाता है जब हम निज सुख के लिए और अति सर्वत्र शब्द से इनका उपयोग करते हैं। अति सर्वत्र बढ़ जाए। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों से युक्त व्यवहार, यही तो भवानी पार्वती ने पूछा था कि पुनि प्रभु कहाऊ सो तत्व बखानी यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी भगत ज्ञान विज्ञान विरागा पुन सब बणव से। वह परम तत्व परमात्मा की भक्ति ज्ञान और वैराग्य के सहित कैसे करना? तो ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त निर्मल व्यवहार ही अनन्य भक्ति कहलाती है। यह भक्ति का स्वरूप जो ज्ञान और व्यवहार से समन्वित। तो ज्ञान वैराग भगति सुख देनी, ये ज्ञान और वैराग से संयुक्त व्यवहार को अनन्य भक्ति कहते हैं, और वही सुखदायिनी होती है भक्ति। यही तो सिखाया जाता था प्रयाग वगैरह में, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत की, भगवान की भक्ति क्या कहे? संयुक्त ज्ञान वैराग। ज्ञान वैराग से संयुक्त हरि की भक्ति क्या है ये समझाया जाता था। तो पहले ब्रह्म निरूपण किए, विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, तत्व से समझाया जाता था। और ज्ञान वैराग्य के सहित आचरण युक्त व्यवहार, निर्मल व्यवहारी भक्ति,
ये समझाया जा रहा था। आज जो मानव जगत में नाम की अवधारणा चल रही है, तो इस संदर्भ में थोड़ा विचार करना। रामचरितमानस में इसका अच्छा वर्णन आया। नाम की महिमा, नाम का प्रभाव, नाम का रहस्य और नाम का यथार्थ स्वरूप, इन चार बातों को थोड़ा विचार में लेना। नाम की महिमा लिखिए कि दो चार चौपाई महिमा के संदर्भ में कि नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, और ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नामना रूपा। जो नाम को जीभ से जपेंगे वो ब्रह्म सुख को प्राप्त हो जाएंगे। एक ये महिमा है। सेवक सुमरत नाम सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती। जो सेवक नाम का सुमरण करेंगे वो बिना श्रम के मोह दल जीत लेंगे। नाम काम तरु काल कराला, सुमरत समन सकल जग जाला। नाम कल्प वृक्ष के समान है, जिसका सुमरण करने से सब मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और भाव को भाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिसु। भाव में कुभाव में और आलस में कैसे भी नाम ले लोगे तो सब प्रकार से मंगल हो जाएगा। राम राम कह जे जमहाही, ते नहीं ना पाप पुण्य समाही। जमहाई ले तक में राम के आए तो एक भी पाप ना रह जाए। तो हम तो जमहाई में क्यों और आलस और भाव को भाव में क्यों, हम तो बहुत अच्छे से नाम ले रहे हैं और हमारे आज तक बेकार ना गए और आज तक मोह दल हम ना जीते, आज तक हमारे पाप ना गए और सारी दुनिया के लोग नाम जप रहे। तो महिमा तो ठीक लिखी परंतु फल तो नहीं है लोगों के पास। तो उसका प्रभाव बताया गया, महिमा के बाद प्रभाव बताया गया कि जिन्होंने नाम को जपा, नाम का सुमरण किया, नाम का भजन किया, नाम लिया, वो तो परम पद को गए। तो वो परम कुछ सूची प्रस्तुत करते हैं तुलसीदास कि ज्ञान आदि कपि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करि उल्टा जापू। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने नाम का प्रभाव जाना तो परम पद को चले गए। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी ने नाम को जपा तो वो प्रथम पूजे जाने लगे। नाम प्रभाव जान सेव नीको, काल कूट फल दीन अमी को। भगवान शिव ने नाम को जपा तो वो कालकूट जहर भी अमृत का काम कर गया। फिर नारद जानो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद ने नाम को जपा तो वो सारे जगत के लिए तो हरि अर्थात विष्णु प्रिय है और विष्णु के लिए नारद प्रिय। प्रहलाद भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, नाम प्रसाद से। ध्रुव सगलान जपेऊ हरु नाऊ, पाऊ अचल अनुपम ठाऊ। हनुमान जी सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। यहां तक कि गणिका और अजामिल भी तर गए। अपित अजामिल गजगन काऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। तो ये जो सूची प्रस्तुत की तुलसीदास जी ने, और पहले जो सूची प्रस्तुत की थी कि नाम को जपने से सब प्रकार के विकारों से मनुष्य मुक्त होकर स्थायी सुख शांति को प्राप्त हो जाता है, और जिनने नाम को जपा, सुमरण किया, भजन किया, वो परम पद को गए। तो तीसरी बात ये उत्पन्न होती है, तो क्या उन्होंने ऐसा ही जपा था जैसा हम आज जप रहे हैं?
यदि उन्होंने जप करके परम पद को प्राप्त किया तो क्या उन्होंने ऐसा ही जपा था? और अगर ऐसा ही जपा था तो हम क्यों नहीं जा रहे परम पद को? ये प्रश्न जरूर खड़ा होता है। तो आज जो नाम का सुमरण, नाम का भजन, नाम का जाप, नाम का लेना चल रहा है, नाम ले तो भाव सिंधु सुखाई कहीं कुछ, वो एक देशी चल रहा है। एक देशी से क्या मतलब होता है? केवल वाचिक कर्म एक देशीय कर्म कहलाता है। हम केवल वाणी से नाम ले रहे, वाणी से नाम सुमर रहे, हम वाणी से नाम जप रहे, वाणी से भजन कर रहे, ये एक देशी है। जबकि नाम त्रिविध स्वरूपी है। नाम में तीन भाव, कायिक, वाचिक, मानसिक। ये मन वाणी शरीर से होने वाली तीनों की एक रूपता का जाप, सुमरण, भजन, ऐसा जपा था जिनकी अभी सूची प्रस्तुत की गई। तो नाम का यथार्थ स्वरूप क्या है? प्रोण सुजन जानहि जन की, कहूं प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकू, पावक जुग सम ब्रह्म विवेकु। जैसे लकड़ी, लकड़ी में अग्नि है, अभी नहीं दिख रही है, लकड़ी दिख रही है, जो दिख रही वो साकार है, सगुण है, क्षर है, पर उसी में अग्नि व्याप्त है जो आंख से नहीं दिख रही, वो निर्गुण है, निराकार है, अक्षर है। अरणि मंथन करेंगे अभी प्रकट हो जाएगी उसी लकड़ी में। तो इसी तरह से ब्रह्म का विवेक करना है कि वो सगुण निर्गुण का संयुक्त स्वरूप ये विश्व ही परमात्मा है। तो अस प्रभु अछत अछत अविकारी, भये जीव सब दीन दुखारी। तो हम इस विश्व प्रभु में रहकर भी दुखारी और दीन दुखी बने पड़े हैं। क्यों? इसकी जान पहचान नहीं है। इसका भजन कैसे करना? अब राम ने भजन का तरीका बताया। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। ये जिनके अंतःकरण से विकार निकल गए हैं, मैं उनके हृदय में वास करता हूं। और वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहु निष्काम, तिनके हृदय कमल में करहु सदा विश्राम। मन वाणी शरीर से होने वाली सेवा की एक रूपता, वाचिक, मानसिक और शारीरिक, ये तीनों। तो मुख्य रूप से शरीर का भजन, सुमरण, जाप प्रमुख रहता है। एक चोट मन का ना करे, वाणी का ना करे, पर शरीर से करे तो भी फल आता है। और तीनों की एक रूपता कर दे तो और अच्छा फल आता है। पर दो से भी ना करें, वो तीसरे शरीर से सुमरण, तो शरीर से जाप, सुमरण, भजन छूट चुका है। इसके लिए दो लोगों का उदाहरण दिया। पहले इसके दो लोगों का उदाहरण समझने के पहले भगवान श्री राम ने कितनी जोरदारी से इस बात को कहा कि मेरी भक्ति त्रिविध स्वरूपी करना। मुझे वो भक्त प्यारा है, मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचार सुन काग, काय वचन मन मम पद करहु अचलन। जो मनवाणी शरीर से मेरी सेवा करते हैं, मनवाणी शरीर से जाप सुमरण, वो भक्त मुझे प्यारे। जो मेरी केवल वाणी से करते हैं, तो वाणी से करने वाले तो दुष्कर्मी भी रहते हैं। काल ने मोर रावण ने भी राम राम जपा, रावण का काम करने गया था, काल ने मोर राम का नाम ले रहा था, वो वाली बात नहीं। मन वाणी शरीर से ये सखा बचन परमारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। स्वार्थ सांच जीव कहू एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। मन वाणी शरीर से भजन करना। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोह बराबर दाया।
और तिन मह जो परिहरि मद माया, भजहि मोह मन बचिय रुपाया। जो मन वाणी शरीर से मुझे भजते। तो इस तरह राग रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपने इनके बस होहू। ये काम क्रोध लोभ आदि विकारों के बस में मत होना। सकल प्रकार विकार बेहाई, मन वचन कर्म करो सिद्ध गाई। मन वच कर्म मन करो सिद्ध गाई। ये सब प्रकार के विकारों को छोड़ करके मन वाणी शरीर से सेवा करना। तो ये जब बात भगवान श्री राम ने कैसी भक्ति करने को कहा है, राम का सुमरण जाप भजन त्रिविध स्वरूपी करने को कहा है राम ने। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत को, सब पर पिता प्रीत समो। और जो पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्म। सो सुत पितु संप्राण समाना, यद्यपि सो सब भाग्य आया। एक नारी व्रत रथ सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। जो मन वाणी शरीर से, तो मन वाणी शरीर से भजने के दो प्रमाण तुलसीदास जी ने रखे, हनुमान जी और वाल्मीकि जी की। बंदहु गुरुपद कंज, रामायण जेहि निर्मयु। और हनुमान जी की भी वंदना के, बंदहु विशुद्ध विज्ञानु, कपीसुर कबीसुरऊ। मैं कपि हनुमान जी और कवि वाल्मीकि जी की वंदना करता हूं, जिन्होंने एक ही जीवन में निंदनीय जीवन से प्रशंसनीय जीवन को प्राप्त किया। उन्होंने भजा। तो वाल्मीकि ने क्या भजा? वाल्मीकि का इतिहास बालाकोली नाम से था, और वो राहजनी करते थे, रास्ते में लूट घसोट करते थे। ये उनकी शारीरिक दिनचर्या थी, शरीर से दुष्कर्म करते थे। पर संतों ने ज्ञान दिया जिस दिन से कि ये विश्व ही परमात्मा है, उस तारीख से उनकी दिनचर्या बदल गई। इस विश्व परमात्मा की सेवा में लग गए शरीर से। तो जाने आदि कपि नाम प्रतापो, भया शुद्ध करी उल्टा जापो। शुद्ध क्या किया? पहले शरीर से गलत करते थे, अब यथार्थ में आ गए। तो अधर्म का उल्टा धर्म होता है, पाप का उल्टा पुण्य होता है, असत्य का उल्टा सत्य होता है, असत्य से सत्य में आ गए। यही हनुमान जी ने किया। हनुमान जी की भी वंदना की। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, विभीषण को अपना सब बताते हैं, पूर्व की दिनचर्या कहो भगत मैं परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि नाम मिले। अस्मय अधम, ये स्वयं हनुमान कह रहे अपने लिए, अस्मय अधम सका सुनु, मोहू पर रघुवीर। कीन ही कृपा सुमिर गुण, भले बिलोचन ही। तो क्या बिलोचन? बिलोचन यानी दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, यानी आत्मज्ञान करा दिया राम ने। विश्व अनन्य जाके ऐसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये आत्मज्ञान करा दिया। तो नाम का जाप सुमरण भजन एक देशी जो हो रहा, एक उदाहरण से समझें, जैसे कृषि पंप रहता है सिंचाई वाला, वो 3 फेज से मोटर चलती है। एक फेस रहेगा तो पुण्य भी ना करेगी मोटर। 2 फेस में चालू करोगे जबरदस्ती तो मोटर जल जाएगी, पर सिंचाई रूपी फल ना आएगा, परिणाम मोटर नहीं चलेगी। और 3 फेस रहेगी तो मोटर चल जाएगी, झटके से बटन दबाओ चालू हो जाएगी मोटर, पानी फेंक देगी, सिंचाई होगी। तो 3 फेस में। अब भक्ति भी 3 फेस की है, मन वाणी शरीर। तो मन वाणी शरीर से होने वाली सेवा की एक रूपता को जाप सुमरण भजन भक्ति के। आज दुनिया के लोग कोरा नाम ले रहा है, एक देशी वाचिक कर्म से सिद्धि थोड़ी होती है। तो हरि भक्ति कृतायन कर्मणा मनसा गिरा, जितम तेन जित में न संशया। ये हरि की भक्ति मनवाणी शरीर से करने वाले अपने को जीत लिए, संसार को जीत लिए, इसमें कोई संशय नहीं। और एक देशी करोगे और पाप भी करते रहोगे, शरीर से दुष्कर्म करोगे और वाणी से नाम लोगे, लेकिन पूरा नाम, तो उससे कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज दुनिया में परिणाम नहीं रहता, और किसी भी चीज की सिद्धि का परिचायक परिणाम होता है। परिणाम नहीं है तो हम ये समझ लें कि हम कहीं चूक भूल में है।
तो ये त्रिविध स्वरूपी भक्ति होती है, ये समझना पड़ेगा समाज के लोगों को कि हम भक्ति तो कर रहे हैं पर शरीर से करते हैं क्या। और एकजुट शरीर से हम गुरुजी को मारने को, एक उदाहरण, हमने गुरुजी को मारने का निश्चय किया मन में, ये हो गया मन का, पर हमने विश्वरूपानंद जी से बता दिया कि हम गुरुजी को मारेंगे। अब वो उनके भी मित्र हैं, उनने बता दिया कि छत्री जी मारने को कह रहे हैं गुरुजी, ये वाणी से व्यक्त भी कर दिया, दो हो गए, और हमने अभी मारा नहीं। अब गुरुजी हमारी थाने में रिपोर्ट कर दें तो हमें अब 302 की धारा लगने वाली नहीं, क्योंकि हमने मन में सोचा और वाणी से व्यक्त कर दिया कि गुरुजी को हम मारेंगे, तो हमें अभी 302 की धारा नहीं लगेगी। अब और एकजुट मन से ना सोचे, वाणी से व्यक्त ना करें और शरीर से मार दें तो 302 की हत्या लग जाएगी और हमें 302 की सजा पड़ जाएगी। शरीर से कोई काम करे वो फल बना, मन से सोचे हो, अभी शरीर से नहीं किया तो हाँ कोई बात नहीं, वाणी से भी कह दिया पर शरीर से कुछ नहीं, पर शरीर से करोगे तो फल बन जाएगा। तो आज हम शरीर ही से तो नहीं कर पा रहे, मन वाणी शरीर से, जब तीनों से करना है, जबकि मानसिक पाप भी उतना लगेगा, वाचिक पाप भी उतना लगेगा, हम वाणी से उद्वेग करने वाले शब्द बोलेंगे तो भी पाप लगेगा, पर उतना फल नहीं बनता है जितना कि शरीर से करने पर परिणाम आ जाता है। इस तरह से भक्ति का अब स्वरूप क्या है, जैसे छत पे जाने के लिए 9 सीढ़ियां हैं, अभी हमको पता नहीं कि छत रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम कहां से जाएं, तो संतों ने हमें समझाया कि यहां से चले जाओ। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पर संत किसे कहते हैं? संत के लक्षण भगवान श्री राम ने नारद मुनि से अरण्य कांड में, भरत जी से उत्तर कांड में कहे। संत किसे कहते हैं? मानव देहधारी व्यक्ति, वो चाहे फिर भगवा वेश पहने चाहे ना पहने, त्रिपुंडा लगाए ना लगाए, जटाजूट रखाए ना रखाए, कमंडल ले ना ले, चतुर्विंशति तत्योग्य यत्र तत्र आश्रम बसे, जटा मुंडी सिखा वापि नास्त्री यत्र संशय। पिंड ब्रह्मांड की अखंड एकात्मता का अनुभव जिसको प्राप्त हो गया है और जो अनन्य भक्त हो गया है वही संत रहता है। संत के लक्षण सठ विकार जित, ये पहला लक्षण, सठ विकार जित अनंत अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा, अमित बोध अनीह मित भोगी। अब पगला ब्याह नहीं रहता कोई किसी प्रकार का, भारी ज्ञानवान, अमित बोध, अनीह मित, सत्य सार कवि कोविद योगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, समशीतल नहीं त्याग नीति, सरल स्वभाव सभी संप्रीति, वृत्ति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पर, विषय अलंपट शील गुना कर, पर सुख सुख दुख दुख देखे पर, सम अभूति रूप विमल विरागी, लोभा मरा सरस भय त्यागी। ये सब लक्षण बसहु जासु और, ये लक्षण जिनके हृदय में बसते हो, ये सब लक्षण बसहु जासु और, जानहु तात संत संत तत्पुर। ऐसे विशुद्ध संत जिसमें 26 गुण रहते, ऐसे 26 गुणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा। तो संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा चितवहि पर जे। ऐसे विशुद्ध संत ने हमें विश्व परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराया, पिंड ब्रह्मांड की अखंड एकात्मता के रूप में, कि यही है विश्व परमात्मा। यह है पहली सीढ़ी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। जब संत जी ने ये विश्व परमात्मा बताया, उस समय हम कुछ और भी परमात्मा मानते रहे होंगे, तो हमारे मन में विचार आया, हम चिंतन मनन करने लगे, पर मिखा न हो देव ऋषि वाणी, संत की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। तो हमने निश्चय कर लिया, मनन का निश्चय कर लिया। तो हमने दूसरी भक्ति, दूसरी सीढ़ी पे गए, तो हमने चिंतन मनन किया और फिर निश्चय किया कि नहीं, संत गलत नहीं बता सकते, ये विश्व ही परमात्मा। तो अब हम
आगे की ओर आगे बढ़ रहे। तीसरी सीढ़ी में गए, जब हमारा निश्चय हो गया मनन का, तो तीसरी सीढ़ी से हमारे विकार निकलना चालू हो रहे। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। हम अमान हो गए, ये मान अभिमान रहित हो जाना। कैसे अमान? बालक के निर्मल अंतःकरण के समान अमान होना। मोरे प्रोण तनह सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। बालक के निर्मल अंतःकरण के समान अमानी कि उनको राग द्वेष भरा बोला से कोई लेना देना नहीं रहता बालक को। ऐसे तो सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। इस शरीर रूपी भवन को अमान करिए। तो ये हमारे मान अभिमान चले गए तीसरी भक्ति में, तीसरी सीढ़ी में हम चले गए, हमारे मान अभिमान निकल गए। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तेजा। जब हम चौथी में गए तो हमारे छल कपट बेईमानी छूट गए चौथी में। अब पांचवी में सीढ़ी में गए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र कहते हैं युक्ति को, दिव्य दृष्टि की योग युक्ति जो वेदों में प्रकाशित है, और वो योग युक्ति को अंतःकरण में धारण कर फिर किसी भय और प्रलोभन से ना डिगना, ये पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील व्रत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन। अब हम छठवीं सीढ़ी में चले गए। तो सरलता का व्यवहार होना, छठ दमशील। अब ये दम के साथ सम शब्द लगा। सम कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय को, मन बुद्धि चित्त अहंकार के समुच्चय को, जो आंतरिक हमारी इंद्रियां हैं, वो चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय, ये इसका पूर्ण निर्मल हो जाना, ये सम कहलाता है। और दम कहलाता है बाह्यकरण, जो कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां पूर्ण निर्मल और एकाग्र वशीभूत इंद्रियां, तो ये दम कहलाता है। पर ये इंद्रियां बस में कब होती हैं? जब परमात्म दर्शन हो जाता है। जब तक परमात्म दर्शन नहीं होता तब तक इंद्रियां बस नहीं होती मनुष्य की। कठोपनिषद में लिखा है, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा, तस् इंद्रियाणि वश्यानि सत अश्वाह यो सार्थे। जो विज्ञानवान हो गया है, यानी जिसको पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का लक्ष्य बोध हो गया कि ये विश्व ही परमात्मा है, वो विवेक बुद्धि वाला मनुष्य निर्मल मन से संपन्न रहता है। तो उसकी इंद्रियां एक अच्छे सारथी के अच्छे घोड़ों की तरह बस में रहती हैं। परंतु जो अविज्ञानवान भवति आयुक्तेन मनसा सदा, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्ट अश्वाह्य सारथे। जो विवेकहीन बुद्धि वाला रहता है, जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, बस में नहीं है, वो असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति उसकी इंद्रियां कभी बस में नहीं रहती। तो ये सम छठ दम शील विरत बहुकर्मा, शील यानी आचरण की पवित्रता, पूर्ण इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह। ये सम यानी मनोनिग्रह, इंद्रिय यानी ये दम यानी इंद्रिय निग्रह। तभी यथार्थ ईश्वर की उपासना होती है। रूप राशि भगवान है, देखो श्रुति के बेन, पर याही से समचित्त को दमन करे दिन रहे, भगवान मायनंद जी। तो इस तरह से ये ईश्वर सर्वत्र है, इसकी यथार्थ उपासना के लिए मनोनिग्रह की आवश्यकता होती है। तो हम छठवीं सीढ़ी में गए तो मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रहवान हो गए। तो निर्मल अंदर तीसरी भक्ति से छठवीं भक्ति तक विकार चले गए। तो सातवीं सीढ़ी में गए तो छत दिखने लगा, पर अभी प्राप्त नहीं हुआ, छत दिखने लगा। जब
सातों समय मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लिखा। सातवीं में गए तो ये जगत में राम दिखने लगा। जब पहली भक्ति में, पहली सीढ़ी में संत ने जो दर्शन कराया था राम का कि ये विष्णु ही राम है, वो सातवीं सीढ़ी में दिखा। कब दिखा? जब बेकार निकल गए। अग अकोवित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं आनी।